दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आप अपनी पिकअप को कहां पर लगा सकते हैं भाड़े के लिए और किस तरीके से आप भाड़ा ले सकते हैं आने जाने का। अगर आपकी गाड़ी वहां पर खड़ी रहती है एक दिन तो किस तरीके का आपको भाड़ा लेना चाहिए और कहां कहां आप अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और कई सारे कमेंट आ रहे थे दोस्तों के कि ऐसा बताइए कि हम अपनी गाड़ी को कहाँ लगाएँ और कितना भाड़ा लेना चाहिए, तो सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी गाड़ी को परमानेंट के लिए कहाँ लगा सकते हैं। तो अच्छा गोविंद जी कोई ऐसा आइडिया बताओ कि जहाँ हम अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं कहीं भी परमानेंट के लिए, जैसे 2-3 साल के लिए। जैसे परमानेंट के लिए लगाना तो सबसे पहले तो आप विद्युत विभाग में जा सकते हैं। विद्युत विभाग वालों के यहाँ भी बहुत ज़रूरत पड़ती है गाड़ी की, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आप वहाँ पे क्या रेट है क्या है ये आप क्लियर करके आप उनसे 2 साल या 5 साल का वो एग्रीमेंट करते हैं, ज़्यादातर 3 साल का एग्रीमेंट करते हैं, तो आप एग्रीमेंट करवा लीजिए। वहाँ पे नहीं लगाना तो उसके बाद आप दूध डेयरी में लगा सकते हैं, या फिर कोई मान के चलिए जैसे थोक व्यापारी रहता, किराना एराने का काम करता है या गल्ले का काम करता, तो वो लोग भी बहुत से लोग लगाए रहते गाड़ी, तो उनके पास भी लगा सकते हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ रेट सही मिल रहा है, विद्युत विभाग वाले दे रहे हैं या दूध डेयरी वाले सही दे रहे हैं या फिर किराने वाला दे रहा है, और नहीं पड़ रहा तो फिर आप मार्केट में चला सकते हैं। और जैसे कहीं और जैसे दे सकते हैं, जैसे कोई ड्राइवर हो गया जैसे उसको दे सकते हैं, जैसे कहीं वो चला सकता है, जैसे कुछ भी काम में चलाए तो देना सही है। देना सही है, बट उसमें अपन को एग्रीमेंट करवा के चलना चाहिए। आगे कोई भी दिक्कत आ रही तो अपनी जवाबदारी नहीं रहती उसमें। सामने वाले को अपन गाड़ी दे रहे तो उसकी पूरी जवाबदारी रहेगी। अपन तो दे रहे भाड़े के लिए, क्या मालूम वो कुछ उल्टा सीधा काम करे गाड़ी से अपने, तो बाद में दिक्कत अपन को आएगी। गाड़ी अपने नाम है, इसलिए जिसको भी गाड़ी दें उससे बाकायदा एग्रीमेंट करवा लें। उसमें जो नियम व शर्त रहती है वो सब लिखवा लें और उसको बता भी दें, इसमें साफ साफ लिखा है, आप राजी हो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब दोनों की सिग्नेचर करवा के सारा कुछ लिखवा लें, उसके बाद गाड़ी दें। और जब भी आप अगर गाड़ी लगाना चाहते हैं 2-3 साल के लिए, तो उसमें आप सब कुछ तय करके लगाएं कि आपको अगर 2-3 साल बाद गाड़ी अगर जब आपको वापसी मिलेगी तो मुझे कैसी कंडीशन में चाहिए गाड़ी, सब कुछ आप लिखवा लें कि मुझे A1 कंडीशन में चाहिए गाड़ी, जैसी मैं दे रहा हूँ गाड़ी। तो इस तरीके की आप कई शर्तें लिखवा सकते हैं, उसी के बाद आप गाड़ी दें। और कहीं अगर कोई 2 नंबर का काम करता है तो आप गाड़ी मत दीजिए। और अगर कहीं आप जैसे कोई सब्जी मंडी में लगाना चाहते हैं, कहीं और भी लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कोई पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है उस चीज़ों में, है ना। हाँ, उसमें तो ज़्यादा चलती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चलती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा दूर जाती है गाड़ी, इसलिए उसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो उसमें आप गाड़ी मत दें। जैसे मंडी का काम हो गया, कोई और भी काम हो गया, तो उसमें गाड़ी आप मत दें। अगर कहीं जैसे लगता है जो कोई वेयर हाउस है या दूध डेयरी है या पावर हाउस है, कहीं भी अगर आपकी गाड़ी लग रही है तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप अपनी गाड़ी को भाड़े पर कैसे चला सकते हैं, कैसे चलवा सकते हैं, कितना रुपया लेना चाहिए आने जाने का, और लोकल में कितना लेना चाहिए। तो सबसे पहले लोकल की बात करते हैं। तो लोकल में वैसे जैसे 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलती है गाड़ी, तो उसका कितना रुपया लेते हैं आप। तो जैसे लोकल में चलती है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अपन को मान के चलिए शहर से बाहर नहीं जाना है, शहर में ही काम करना है, तो मान के चलिए मैं ट्रांसफ़र का सामान ले जाता हूँ यहाँ से 1-8 किलोमीटर। तो सिटी में मेन चीज़ क्या रहती है, सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक रहता है। दूसरी चीज़ ट्रांसफ़र का सामान ले जाओगे तो लगभग वही 4 से 5 घंटे लगेंगे एक चक्कर में। जैसे सामान उसने लोड किया, घर का सामान है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अपन 500 रुपये आराम से ले सकते हैं, 400 रुपये 500 रुपये लोकल में। अपने शहर में 500 रुपये 400 रुपये आराम से ले सकते हैं। सामने वाला को दिक्कत भी नहीं करेगा कि इतना भाड़ा क्यों ले रहे हो। अगर अपनी गाड़ी कहीं जाना है और वो बोल रहा है तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। नहीं तो फिर तो ये तो आपके ऊपर सीधा डिपेंड करता है। जब आपके पास भाड़ा है तो आप लोकल का भाड़ा क्यों करोगे, जब आपके पास बड़ा भाड़ा है तो छोटा भाड़ा क्यों करोगे। कोई ऐसा सोचता है कि मेरे पास कोई बड़ा काम है और मैं छोटा काम करूं। अच्छा अब ये बताइए कि जैसे भाड़ा आप किस तरीके से लेते हैं। जैसे अगर 100 किलोमीटर गाड़ी गई तो उसका जैसे आप कितना लेते हैं, जैसे किलोमीटर के हिसाब से लगाते हैं कि कोई फिक्स में आप लेते हैं। जैसे 100-200 किलोमीटर चलती है गाड़ी। जैसे मान के चलिए मेरे पास अभी फ़ोन आया था सतना के लिए। सतना यहाँ से 140 किलोमीटर है एक तरफ से।
दोनों तरफ से अप डाउन पड़ता 280 किलोमीटर। तो मैं वहाँ 3500 रुपये भाड़े में गया था। ठीक है, मान के चलिए जैसे 12 रुपये किलोमीटर भी अपन जोड़ते हैं तो उसमें होता है 12×36, मतलब 300 किलोमीटर का होता है 3600 रुपये। ठीक है, और अभी गया था 3500 रुपये में, तो उसमें गाड़ी 280 किलोमीटर चली है। तो अपन 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलती है तो अपन 12 के हिसाब से जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए जैसे 50 किलोमीटर जाना है, अप डाउन होना है 100 किलोमीटर, तो उसमें आप 12 रुपये किलोमीटर से नहीं जोड़ सकते, उसमें पड़ता ही नहीं लगेगा अपन को। अब मान के चलिए 100 किलोमीटर गाड़ी चली, आपको वो 1200 रुपये देगा, तो उसमें 700-800 रुपये का डीजल लग जाएगा, 200 रुपये ड्राइवर के, अपन को क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो लोकल में हमेशा मान के चलिए 100 किलोमीटर है या 150 किलोमीटर है तो आप उसमें 15 रुपये किलोमीटर या 17 रुपये किलोमीटर अपन खुद जोड़ सकते हैं। सामने वाले को ये नहीं बताना कि हम 15 रुपये किलोमीटर में चला रहे हैं, अपन को खुद जोड़ लेना है। अपन को अंदाज लग जाएगा कि जैसे 100 किलोमीटर जा रहा हूँ मैं और उसमें 800 रुपये का डीजल लगेगा, 200 रुपये ड्राइवर ही लगेगा, तो मेरा 1000 रुपये का तो खर्चा ही हो गया। तो मान के चलिए आप उससे 1800 या 2000 बता सकते हैं। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बताएगा कि हम 1500 देंगे या 1600 देंगे, तो आप अपने हिसाब से जा सकते हैं कि 1000 रुपये मेरा खर्चा है, 700-800 रुपये मुझे बचेंगे तो मैं आराम से जा सकता हूँ। मान के चलिए बाहर जाना है, अभी मेरे पास आया था फैज़ाबाद के लिए फ़ोन, अयोध्या जी के पास है फैज़ाबाद, तो वहाँ अभी पहले मैं जाता रहा वही 11,000 रुपये में। तो अब इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो इस कारण भाड़े बहुत कम मिल रहे हैं, तो 9,000, कई गाड़ी वाले 8,500 में भी जा रहे हैं, 9 में भी जा रहे हैं। मैंने उससे बोला भाई मैं 9,500 से कम में नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि उतना खर्चा आ जाता है, 6,000 रुपये, 6,500 रुपये खर्चा है। अब मान के चलिए 2 दिन में चक्कर लगेगा, 3,000 रुपये नहीं बचेंगे तो काहे के लिए गाड़ी चलाएँगे। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से वही 425 किलोमीटर है। तो जैसे अगर दूर जाना है, जैसे 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर, तो किस तरीके के हिसाब से आप भाड़ा ले सकते हैं? 12 रुपये किलोमीटर आराम से आप ले सकते हैं, पार्टी भी दे देती है, कोई दिक्कत नहीं करती है। और उसमें आप जैसे मान के चलिए कोई मंडी का सामान है तो उसमें अलग से अपन को खर्चा भी मिल सकता है, जैसे टोल वगैरह है वो भी मिल सकते हैं, इनाम भी मिल सकती है 12 रुपये किलोमीटर के बाद। यदि कोई घर का सामान है या फिर किसी का ट्रांसफ़र का है, या मतलब मान के चलिए कोई अदरवाइज़ कोई भी सामान है मंडी से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें आपको फिक्स ही मिलेगा, जितना वो बोलेंगे उतना ही मिलेगा आपको। और मंडी का सामान है, मान के चलिए सब्जी वगैरह है, तो उसको आप टाइम से पहुंचाओगे तो वो आराम से 200-300-500 रुपये आपको इनाम दे सकता है। जैसे अगर मंडी का सामान है, जैसे सब्जी ले आ रहा है, जैसे उसमें टाइम टू टाइम रहता है कि फिक्स पर आपको गाड़ी पहुंचानी है, तो जैसे अगर 500 किलोमीटर या 600-700 किलोमीटर अगर आप गाड़ी ले जा रहे हो, वहाँ से कोई सब्जी ले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं वहाँ पर, तो मतलब इनाम मिलती है तो कितना मिलता है वैसे इनाम? अभी ये तो टाइम के ऊपर रहता, मान के चलिए 600 किलोमीटर की मंडी में लाना है 10 घंटे में, तो मान के चलिए 2,000 से कम इनाम नहीं मिलना चाहिए। 10 घंटे में 600 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा ड्राइवर तो 2,000 रुपये से नीचे नहीं लेगा इनाम। नहीं तो वो काहे के लिए 10 घंटे परमानेंट बिल्कुल गाड़ी चलानी पड़ेगी, ज़्यादा स्टॉप नहीं ले सकता, एक आध दो जगह चाय ही पी सकता है। अगर उसने सोचा कि मैं खाना खा लूँ या फिर आराम कर लूँ तो ये नहीं कर सकता। अगर उसने खाना खाया आराम किया तो फिर मंडी नहीं मिला सकता वो। मतलब अगर मंडी का सामान नहीं है, जैसे सब्जी वब्जी नहीं है, मंडी नहीं मिलाना है, कोई और सामान है, तो उसमें इनाम नहीं मिलती है। नहीं। और जो मंडी का रहता है जिसमें आपको फिक्स में पहुंचानी पड़ती है कि इतने टाइम में गाड़ी यहाँ पर आ जानी चाहिए, तो उसमें इनाम मिलती है, भाड़ा अलग से और इनाम अलग से। जो इनाम रहता है वो इनाम रहता है ड्राइवर का, भाड़ा रहता है मोटर मालिक का। तो अब आप स्वयं की गाड़ी है आपकी या फिर ड्राइवर चला रहा है आपकी गाड़ी, अगर आप स्वयं चला रहे तो अब इनाम आपको मिलेगा, अगर ड्राइवर चला रहा तो ड्राइवर को मिलेगा। आपको अपने भाड़े से मतलब है, आपकी गाड़ी आपने किस रेट में तय की है तो वो आपको मिलेगा। उसके बाद जो मंडी वाले रहते वो खर्चा देंगे, जैसे आने जाने का खर्चा देते, खाना पीना का खर्चा देते, टोल का खर्चा देते, तो वो अपना खर्चा करते हुए जितना रुपए बचेगा वो ड्राइवर का है। उसके बाद जो इनाम मिलेगी वो भी ड्राइवर को मिलेगी। अच्छा ये बताइए कि जो जैसे भाड़ा कहीं भाड़े पे जा रहे हैं तो जैसे आने जाने का भाड़ा लेते हैं कि एक तरफ का भाड़ा लेते हैं? जैसे ये नहीं, भाड़ा तो कोई भी गाड़ी वाला हो वो अप डाउन का ही जोड़ता है। फिर वो अपने ऊपर है कि अपन को कहीं से कुछ वापसी मिल रहा है तो वो मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है अपन को।
जैसे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि भाई आने जाने का भाड़ा लेते हैं कि या एक साइड का। तो जैसे कहीं भी गाड़ी जाती है तो उसमें दोनों तरफ का ही जुड़ता है। अगर उस तरफ से कुछ नहीं आना है, जैसे दूसरी तरफ से, इस तरफ से आप कोई सामान ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ नहीं आना है, तो आपको दोनों तरफ का भाड़ा दिया जाएगा। और जैसे एक बात बताइए, जैसे आप कहीं पर भाड़ा ले जा रहे हैं या कहीं से मतलब लेके आना है और वहाँ पर गाड़ी आपकी नहीं वहाँ लोड हुई या कोई सामान ले गए तो खाली नहीं हुई, तो जैसे अगर आपको एक दिन रुकना पड़े, जैसे अपनी गाड़ी को वहाँ पर खड़ी करना पड़े एक दिन, जैसे हल्ट हो गई गाड़ी, तो कितना मिलता है वैसे? तो वो तो हल्टिंग, जैसे मान के चलिए अपन पार्टी से बात कर लेते हैं, ये बात पहले खोलनी पड़ती है। जैसे अपन को मालूम है कि ये माल में हमें लग रहा है कि ये गाड़ी खाली नहीं हो पाएगी, या अपन यहाँ से लेट निकल रहे हैं। मान के चलिए मैं यहाँ से 12 बजे निकला, कानपुर जाना है मुझे, अब वहाँ 5 बजे पहुँचना है और 5 बजे नहीं पहुँच पाता, 6 बजे पहुँचा, तो ये पार्टी से पहले क्लियर कर लेना है कि हम 5 से 6 बजे के समथिंग पहुँचेंगे। गाड़ी खाली कराओगे आप तो ठीक है, नहीं कराओगे तो गाड़ी की हल्टिंग लगेगी। सीधा सा पहले खोल के रखना है। अब उससे बात कर लेना है 500 रुपये देगा हल्टिंग के, कि 700 रुपये देगा या 1000 रुपये देगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ले सकते हो। और जैसे किसी के पास अपनी गाड़ी जैसे परमानेंट जा रही है और एक दिन खड़ी हो गई जैसे, तो हल्टिंग लेनी सही है, देते हैं वो कि नहीं? अब वो देने के लिए तो दे देगा हल्टिंग, लेकिन जब आप परमानेंट काम कर रहे हो तो एक आध दिन तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जब रोज़ रोज़ वो आपकी गाड़ी चला रहा, भाड़ा टाइम पे दे रहा, गाड़ी टाइम से मतलब खाली करवा रहा, लोडिंग करवा रहा, अनलोडिंग करवा रहा, एक दिन हो गया तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए कि आपको आगे भी काम करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज भाड़ा कर लिया, आज हल्टिंग ले ली, कल उसके पास नहीं जाओगे, कल भी तो जाना है। वो बोल देगा हम आपकी गाड़ी नहीं चला सकते, आपको हल्टिंग चाहिए, हल्टिंग दे तो देगा, वो देने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन आगे के लिए वो सीधा बोल देगा भाई मैं इतने दिन से गाड़ी चला रहा हूँ और आपने मुझसे हल्टिंग ले ली, तो वो आगे दूसरी गाड़ी देखेगा, तो मैं थोड़ी ना देखेगा। फिर मछली पर गाड़ी गई जैसे 500-600 किलोमीटर गई, जैसे आप भी ले गए, जैसे कितनी दूर ले गई थी मछली? भोजपुर कितनी दूर है यहाँ? भोजपुर यहाँ से 650 किलोमीटर है। तो कितना रुपये मिलता है वहाँ का? वहाँ का मान के चलिए 13,000 रुपये भाड़ा है, फिक्स है। तो जैसे कोई भाई लोग अभी सोचेगा कि 650 किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर गाड़ी चल रही है और ये तो 10 रुपये किलोमीटर हुआ, तो ये नहीं है। उसमें मछली वालों का जो है पुलिस खर्चा रहता, रास्ते में 100-200 रुपये पुलिस वाले रोक लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद टोल पूरा उन्हीं का रहता है, ठीक है। तो अपन को खर्चा कुछ लगना नहीं। ड्राइवर का खाना पीना अलग से देते हैं, प्लस 1500 रुपये 2000 रुपये इनाम देते हैं, टाइम से पहुँचाओ गाड़ी तो जैसे उसमें डीजल कितना मतलब जल जाता है फिर? डीजल वही 7000 के समथिंग, 7000 रुपये के समथिंग डीजल आया। मतलब जो भी खर्चा है, पुलिस खर्चा जो भी है, सब कुछ उन्हीं का रहता है? पूरा खर्चा उन्हीं का रहता है। केवल अपन को 13,000 रुपये में केवल डीजल डलवाना है, जितना भी डीजल आए। उसके अलावा जो खर्च लगेगा, टोल लगेगा, मान के चलिए पुलिस खर्चा, अपन खाना खाएंगे मतलब या अपना स्टाफ खाना खाएगा, तो उसका पूरा खर्चा उनके तरफ से रहता है। प्लस जो भी ड्राइवर है, अपन स्वयं चला रहे हैं या ड्राइवर है, तो उसको 1500 या 2000 रुपये इनाम अलग से मिलेगा। मतलब 15,000 तक, मतलब 15,000 मिलेंगे? हाँ 15,000। उसमें आपको बस सिर्फ डीजल डलवाना है? डीजल डलवाना। तो अगर आप किसी सामान, जैसे कोई सामान ले जा रहे हैं जहां टाइम का कोई भी वो नहीं है, महत्व नहीं है कि आप कभी भी पहुंचा दो, कोई भी टाइम नहीं है, तो उसमें आपको इनाम नहीं मिलेगी। और अगर आप मंडी का सामान ले जा रहे हैं, कोई सब्जी ले जा रहे हैं, कच्ची सब्जी, उसमें क्या रहता है कि टाइम टू टाइम आपको गाड़ी पहुंचानी पड़ती है कि इतने टाइम में आपको ये गाड़ी पहुंचानी है। तो उसमें क्या होता है कि ड्राइवर को इनाम दी जाती है, या 500 या 1000 रुपये ऐसे दी जाती है, जो मतलब वो सामने वाला दे दे, ऐसा रहता है। हाँ। तो दोस्तों इतने सारे कमेंट आए थे दोस्तों के, तो इस पर भी हमने वीडियो बना दिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम आपको वीडियो बना देंगे या उसका आंसर दे देंगे। तो रही गाड़ी की बात, तो आप फिक्स में लगवा सकते हैं, एग्रीमेंट करवा सकते हैं। और उसमें एक और रहता है कि अगर 2000 या 1000 का खर्चा आएगा तो जहां पर आपकी गाड़ी लगी है तो वो आपकी गाड़ी ठीक करवाएगा। अगर इससे ज़्यादा का खर्चा आता है तो गाड़ी मालिक को रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो ये भी आप खोल लें, उसमें लिखवा लें, जो भी मतलब आपको लिखवाना है तो आप सारी पहले लिखवा लें, उसमें सिग्नेचर करवा लें, उसी के बाद उसको गाड़ी दें। और इंसान भी देख लेंगे कैसा इंसान है। और अगर आप अपना ड्राइवर दे रहे हैं तो आपको अपना ड्राइवर का पैसा निकालना है, उसी में अपनी गाड़ी की किस्त निकालना है। उसके बाद कुछ आपको
अगर ऊपर मिल रहे हैं तो ठीक है, जैसे कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा, जैसे जितना भी मिले लेकिन मिलना चाहिए। उसके बाद आप अपनी गाड़ी दे सकते हैं और उसमें ये भी लिखवा लें कितने साल तक आपको अपनी गाड़ी को देना है, और अगर जब भी आपकी गाड़ी मिले तो किस कंडीशन में हो, तो सब आपको लिखवा लेना चाहिए पहले। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।